नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षक स्वायत्तता टीचर ऑटोनॉमी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का अर्थ मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी को जाना, जिसके अंतर्गत इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से ऑटो सेल्फ और नॉर्म्स रूल्स और लॉ से हुई थी, जिसका अर्थ निकल कर आता है वह जो स्वयं को अपने नियमों से शासित करे। वन हु गिव्स वन सेल्फ देयर ओन लॉज। वहीं स्वायत्तता का अर्थ योग्यता से लगाया जा सकता है जो व्यक्ति दूसरे के कथनों या विचारों से प्रभावित होने की बजाय स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है, वह स्वायत्तता या ऑटोनॉमी कहलाती है। आज हम जानते हैं शिक्षक स्वायत्तता टीचर ऑटोनॉमी के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दस्तावेज का भाग 9 शिक्षक और अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। इसमें अध्यापक के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया कि किसी समाज के अध्यापकों से उसकी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि का पता चलता है। कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। अतः सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापकों को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वे शिक्षण और संप्रेषण या कम्युनिकेशन की नवीन और उपयुक्त विधियां या मेथड्स का प्रयोग कर सकें और अपने समुदाय या समाज को एजुकेशन या शिक्षा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नए उपाय खोज सकें। अतः अध्यापकों का चयन योग्यता के अनुसार व्यक्ति निरपेक्ष रूप से किया जाए, जिससे वे अपने कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को सिद्ध कर सकें। शिक्षकों का वेतन और सेवा शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्वों के अनुरूप हो, जिससे प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की ओर आकृष्ट हो सके। परंतु इन सभी बातों से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है शिक्षक स्वायत्तता, जिसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह ही शताब्दियों से पूरे विश्व में शिक्षा नीतियों और उनके दायित्व डाले गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 नेशनल करिकुलम NCF 2005 द्वारा भी रचनात्मक उपागम पर बल दिया गया और शिक्षण अधिगम में बदलाव लाने का प्रयास किया गया, जिसने छात्रों को अपनी अधिगम प्रक्रिया में बहुत स्वायत्तता या ऑटोनॉमी प्रदान की। ये भी जान लेना चाहिए कि छात्रों की स्वायत्तता, स्टूडेंट ऑटोनॉमी का विकास शिक्षकों की स्वायत्तता से अलग नहीं है, बल्कि
दोनों एक दूसरे को अर्थ प्रदान करते हुए साथ साथ चलते हैं। हम किस प्रकार शिक्षकों से ऐसे छात्रों को तैयार करने की आशा कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से सोच सकें व अपने डिसीजन या निर्णय ले सकें, जबकि शिक्षकों को अपने कार्य में स्वायत्तता नहीं है। अतः वास्तव में शिक्षा में ऐसे नए बदलाव की आवश्यकता है जिसमें शिक्षकों को विचार व कार्य की स्वतंत्रता पर बल दिया जा सके। हालांकि शिक्षकों की स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का यह संप्रत्यय कंसेप्ट एक नया संदर्भ नहीं है। इसके बारे में कई नीतियों में, पॉलिसीज में दशकों से आवाज़ उठाई गई या जाती रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इसके समर्थन में संस्तुति की गई थी। अभी इस बात पर NCF 2005 में भी बल दिया गया है कि शिक्षक की स्वायत्तता शिक्षण अधिगम वातावरण हेतु आवश्यक है। और अभी हाल ही में आई हुई नई एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी शिक्षक स्वायत्तता पर बल दिया गया, या वहाँ पर भी इसके संदर्भ में कई चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। शिक्षण अधिगम वातावरण हेतु आवश्यक है जिसमें बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। जिस प्रकार से अधिगमकर्ता को स्थान या स्पेस, स्वतंत्रता, फ्रीडम, नम्यता, न्यूली व सम्मान की जरूरत है, उसी प्रकार शिक्षक को भी इन बातों की आवश्यकता है। शिक्षक की स्वायत्तता को परिभाषित करने हेतु कई प्रयास किए गए। इसे छात्रों की स्वायत्तता से छोड़कर भी परिभाषित किया जाता है। इसे शिक्षक की एक ऐसी योग्यता समझा जाता है जिससे वह छात्रों को अपनी नई भूमिकाओं को अपनाने में मदद करता है और अपनी स्वच्छंदता व स्वतंत्रता के द्वारा उनमें भी इन भावनाओं का विकास कर सकता है। स्वायत्तता को एक दूसरे प्रकार से व्यावसायिक कार्यों पर किसी दूसरे के नियंत्रण में स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल बाय अदर ओवर प्रोफेशनल वर्क्स के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इस दृष्टि से इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षकों को केवल स्वयं को दूसरों का एजेंट नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वयं को स्वायत्त पेशेवर शिक्षक, ऑटोनॉमस प्रोफेशनल टीचर मानते हुए उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिनके लिए वे प्रतिबद्ध हैं, एकाकी उत्तरदायित्व लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि उन पर किसी भी दूसरे का नियंत्रण ना हो और वे स्वयं डिसीजन या निर्णय लेकर कार्य कर सकें। अतः पेशेवर से स्वायत्त शिक्षक, ऑटोनॉमस प्रोफेशनल टीचर में ही स्वायत्त अधिगमकर्ता की भी धारणा निहित है, जिससे वह अपनी योग्यता के अनुसार अपने पेशे का विकास कर सके। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक को अपने ज्ञान को निरंतर अद्यतन बनाए रखने हेतु स्वनिर्देशित व्यावसायिक विकास की सामर्थ्य रखनी चाहिए। ताकि वे स्वयं जागरूक रहकर यह जान सकें कि उन्हें अपने शिक्षण कौशलों में क्यों, कब, कहाँ और कैसे विकास करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं शिक्षक स्वायत्तता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर ऑटोनॉमी। रामोस 2006 ने शिक्षक स्वायत्तता संबंधी सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर
कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया, जैसे शिक्षक की स्वायत्तता के अंतर्गत शिक्षकों की बातचीत का कौशल, उनकी अपने स्वयं की शिक्षण प्रक्रिया पर फोकस करने की क्षमता, जीवन भर कुछ सीखते रहने की तत्परता और छात्रों की स्वायत्तता, स्टूडेंट ऑटोनॉमी को विकसित करने की दृढ़ता आदि शामिल है। शिक्षक की स्वायत्तता बहुत घनिष्ठ रूप में एक चिंतनशील शिक्षक, रिफ्लेक्टिव टीचर व एक शोध कार्य में जुड़े शिक्षक की अवधारणा से भी जुड़ी हुई है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक स्वयं अपने शिक्षण पर ध्यान दे व शोध कार्यों में व्यस्त रखकर अपने छात्रों को भी बेहतर अधिगम के अनुभव प्रदान कर सके, इसको दूर कर नए अवसर की तलाश कर सके, परंतु उसे इस बात के लिए भी जागरूक हो रहना होगा कि ना तो शिक्षक और ना ही छात्र की स्वायत्तता का अर्थ हर प्रकार की बाधाओं या नियंत्रणों से मुक्त होना है। वहीं रामोस ने यह भी कहा कि शिक्षक की स्वायत्तता का विकास अवलोकन, प्रतिबिंबन, रिफ्लेक्शन, चिंतन युक्त विचारधारा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, समझ, अनुभव व वैकल्पिकों के मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है। केवल अधिकारता क्षेत्र की अनुपस्थिति स्वायत्तता या ऑटोनॉमी की ओर नहीं ले जा सकती। तो ये था आज के व्याख्यान के अंतर्गत शिक्षक स्वायत्तता, टीचर ऑटोनॉमी और शिक्षक स्वायत्तता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर ऑटोनॉमी। धन्यवाद।